Hello everyone, a very good morning to all of you. Hope all of you are doing well and welcome to everyone in my channel Sri Life. आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसे हम 5 मिनट सीटेड क्रैक सीरीज बोल सकते हैं। दिसंबर वाले अटेम्प्ट में मैंने ये स्टार्ट की थी और बहुत ज़्यादा ये फ्रूटफुल थी। आप प्लेलिस्ट में देख सकते हो 5 मिनट सीटेड क्रैक सीरीज फॉर हिंदी एंड इंग्लिश पेडागोजी बोथ। ठीक है, तो आज हम इंग्लिश पेडागोजी डिस्कस करेंगे। 5 से 7 मिनट में रोज एक टॉपिक करेंगे जिससे आपका हिंदी इंग्लिश पेडागोजी का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सबसे पहला टॉपिक आपका लैंग्वेज आता है। तो देखिए लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज भाषा है। ठीक है, मीडियम है एक्सचेंज करने का अपने विचारों को। ठीक है, अपनी चीज़ों को दूसरे तक पहुंचाना। किस माध्यम से हम पहुंचा रहे हैं? लैंग्वेज के माध्यम से, भाषा के माध्यम से। तो इसे हम बोल सकते हैं कि एक ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जिसके द्वारा हम अपनी बात को कह सकते हैं, दूसरा हमारी बात को सुन सकता है। ठीक है, तो लैंग्वेज की अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो लैंग्वेज की क्या है, नो स्पेसिफिक रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड स्क्रिप्ट। मतलब ये है कि लैंग्वेज और स्क्रिप्ट, स्क्रिप्ट मतलब जैसे पांडुलिपि या हाथ से जो चीजें लिखी जाती हैं, ठीक है, उसे ही स्क्रिप्ट बोलते हैं। लैंग्वेज और स्क्रिप्ट में कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। इसका मतलब ये है कि कोई भी लैंग्वेज किसी भी स्क्रिप्ट में लिखी जा सकती है। ठीक है, कोई भी लैंग्वेज किसी भी स्क्रिप्ट में लिखी जा सकती है। दूसरी अगर हम बात करें फॉर्म्स की, तो लैंग्वेज के फॉर्म्स क्या होते हैं हम सभी को पता है। दो फॉर्म्स होते हैं लैंग्वेज के, एक ओरल होता है, एक रिटन होता है। ओरल मैं बोल रही हूँ, रिटन ये आपके सामने लिखा हुआ है। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करें, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूछा जाता है आपके एग्जामिनेशन में, लैंग्वेज एक्वाजिशन एंड लर्निंग। ठीक है, लैंग्वेज एक्वाजिशन, लैंग्वेज आप समझ रहे हैं भाषा, एक्वाजिशन मतलब अर्जन। ठीक है, एक्वाजिशन मतलब अर्जन। ठीक, तो जो ये लैंग्वेज एक्वाजिशन होता है ये क्या होता है, एक नेचुरली प्रोसेस होता है, नेचुरल प्रोसेस होता है। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे घर में हिंदी बोली जाती थी तो हिंदी मैंने एक्वायर कर ली। ठीक है, विदाउट एनी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस। कोई हिंदी सिखाने के लिए मुझे मतलब कोई सिस्टमेटिक प्रैक्टिस नहीं, मतलब मम्मी ने कराई थी। जैसे धीरे धीरे करके शिवा है, धीरे धीरे करके हिंदी उसकी अच्छी हो गई है, अभी वो 3.5 में टर्न हुआ है। ठीक है, तो क्या होता है, ये हमें नेचुरली जिस परिवेश में, जिस वातावरण में हम रह रहे होते हैं, बाहर के बच्चे जैसे मान लीजिए यूएस की बात करें तो इंग्लिश वो नेचुरली एक्वायर कर लेंगे, अर्जन कर लेंगे, विदाउट एनी सिस्टमेटिक प्रैक्टिस, विदाउट एनी लैंग्वेज प्रोसीजर्स, रूल्स, ग्रामेटिकल रूल्स, ये सब की जरूरत नहीं होती है क्योंकि हमारे वातावरण में ही ऐसी चीजें होती हैं। हमें समृद्ध परिवेश मिल जाता है इस लैंग्वेज के लिए, इस पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए जो हमारे परिवेश में चल रही होती है, तो वो हम नेचुरली एक्वायर कर लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है हिंदी। ठीक है, मैं अपना एग्जाम्पल लूंगी हिंदी। हिंदी मैंने नेचुरली एक्वायर कर ली है, कोई भी मुझे दिक्कत नहीं हुई थी। शिवा ने भी हिंदी एक्वायर कर ली, उसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी। दूसरी अगर बात करें तो और क्या होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन, प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ नेटिव और सेकंड लैंग्वेज बिकॉज ऑफ इनेट कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन माइंड। देखिए ह्यूमन माइंड की ही ऐसी एक इनेट कैपेसिटी होती है हमारी कि हम अपनी सेकेंड लैंग्वेज या नेटिव लैंग्वेज को लर्न कर लेते हैं। ह्यूमन माइंड की एक ऐसी कैपेसिटी होती है। ठीक है, दूसरी अगर हम बात करें अनकॉन्शियस प्रोसेस, देखिए लैंग्वेज लर्निंग जो होता है अनकॉन्शियस प्रोसेस होता है। अनकॉन्शियस इसलिए क्योंकि इसमें कोई ग्रामेटिकल रूल्स की जरूरत नहीं पड़ी, कोई पर्टिकुलर मुझे सिखाना नहीं पड़ा शिवा को कि मम्मी मुझे पानी दो, वो अपने आप धीरे धीरे सब बोला जा रहा था परिवार में, तो धीरे धीरे सीख गया। तो अनकॉन्शियसली सीख गया है, कुछ उसे सिखाना नहीं पड़ा। कॉन्शियसली वो होता है जिसमें बच्चे को सिखाना पड़ता है। अभी इंग्लिश उसको कॉन्शियसली सिखानी पड़ रही क्योंकि सभी हमारे घर में इंग्लिश नहीं बोलते हैं। तो अनकॉन्शियस वो होता है जिसमें बच्चा अपने आप चीजों को सीख लेता है। ठीक है, तो अनकॉन्शियस प्रोसेस है क्या है, लैंग्वेज एक्विजिशन। दूसरी अगर हम बात करें मदर टंग की, तो देखिए जो मदर टंग होती है हमारी मातृभाषा होती है। अगर हम यहाँ की बात करें तो हमारी हिंदी है, यूएस में क्या है, इंग्लिश है। ठीक है, तो मातृभाषा हमारी हिंदी है यहाँ पे। ठीक है, हिंदी हम बोल रहे हैं, मदर टंग जो घर में बोली जा रही है मातृभाषा। ठीक, तो वो हम नेचुरली एक्वायर कर लेते हैं। मदर टंग लैंग्वेज एक्विजिशन का आपका पार्ट है। ठीक है, मदर टंग हम एक्वायर कर लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट अगर बात करें, आपसे पूछा जाता है लर्निंग। लर्निंग यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है बट थोड़ा सा मैं बता देती हूँ। थर्ड पॉइंट आपका है लर्निंग। ठीक है,
लैंग्वेज एक्वाजिशन एंड लर्निंग, इसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस है। देखिए भाषा अर्जन ये है और भाषा ये लैंग्वेज लर्निंग क्या है, भाषा अधिगम, ठीक है। अर्जन और अधिगम में बहुत डिफरेंस है। जो लर्निंग होती है एक इसी में यहाँ से ये देखिए, अगर ये नेचुरल प्रोसेस था तो वो एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, ठीक है। सिस्टमेटिक ग्रामेटिकल रूल्स रेगुलेशंस सिस्टमेटिक प्रैक्टिस के थ्रू हम एक्वायर करते हैं, ठीक। दूसरा है ये अनकॉन्शियस अगर प्रोसेस है तो लैंग्वेज लर्निंग जो है आपकी वो कॉन्शियस प्रोसेस है। लैंग्वेज लर्निंग जो है आपकी वो कॉन्शियस प्रोसेस है, ठीक है। और अगर हम बात करें लैंग्वेज की लर्निंग की, एक तो हमने डिस्कस कर लिया लैंग्वेज इज लर्न इन अ सिस्टमेटिक वेज। अगर सिस्टमेटिक तौर तरीके से इंग्लिश सिवा को स्कूल में पढ़ाई जा रही है तो वो क्या है, लैंग्वेज लर्निंग है। दूसरा ये लैंग्वेज क्या है, कॉन्शियस प्रोसेस है। जब वो दिमाग खोल के सही से समझता है चीजों को तब वो पता है दिस इज अ कर्टेन, दिस इज अ मार्कर, दिस इज अ पेपर, इस तरीके से चीजें कॉन्शियस है, ठीक। दूसरा अगर हम बात करें लर्निंग अ लैंग्वेज इज ऑल इंक्लूसिव प्रोसेस, ठीक है। सभी प्रोसेस इंक्लूसिव मतलब समावेशी, ठीक है। एक सभी चीजों को समाहित करके तब हम चीजों को लर्न कर पाते हैं, लैंग्वेज को लर्न कर पाते हैं। जैसे पूरा सेंटेंस को के लिए सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सिंटैक्स ये सारी चीजें होती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये एक इंक्लूसिव प्रोसेस है। तीसरा है लैंग्वेज लर्निंग इज अ कॉन्शियस प्रोसेस, मैंने बताया कॉन्शियस प्रोसेस है। इंग्लिश अगर सीखनी है तो कॉन्शियसली ही सीख पाएंगे आप, ठीक है। और फेमिलियर इन्वायरमेंट में, फॉर एग्जांपल इंग्लिश लर्निंग जो है शिवा के स्कूल में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही बोली जाती है, पेरेंट्स एज वेल एज टीचर, तो वो क्या कहे एक उसे फेमिलियर इन्वायरमेंट मिल रहा है, इसलिए इंग्लिश भी वो अच्छे से लर्न कर पा रहा है, ठीक है। उसको वहाँ पे फेमिलियर इन्वायरमेंट देना पड़ेगा उस पर्टिकुलर चीज को पढ़ाने के लिए, ठीक। अगर हम बात करें स्किनर ने क्या बोला है, लैंग्वेज इज लर्न बाय इमिटेशन एंड रीइंफोर्समेंट। लैंग्वेज जो है वो लर्न करी जाती है इमिटेशन नकल करके, ठीक है। मतलब नकल करके इन द सेंस जैसे मैं बोल रही हूँ दिस इज अ मार्कर तो शिवा बोलेगा दिस, बच्चे बोलेंगे दिस इज अ मार्कर, तो इमिटेट करके, ठीक। दूसरा रीइंफोर्स करके उन्हें बताना पड़ेगा व्हाट इज दिस, तो वो बोलेंगे दिस इज एप्पल, फर्स्ट साउंड ऑफ एप्पल इज अ, इस तरीके से रीइंफोर्स बार बार करना पड़ता है, ठीक है। दूसरा ग्रामर शुड बी टॉट इन अ मीनिंगफुल कंटेक्स्ट। मीनिंगफुल देखिए जो ग्रामर है वो एक संदर्भ में पढ़ाई जाती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज पढ़ाई जा रही है तो वो उसके उससे रिलेटेड पढ़ानी चाहिए, ठीक। तो ये हो गई लर्निंग, ये हो गई एक्वाजिशन और ये है लैंग्वेज। लैंग्वेज से तो जस्ट इंट्रोडक्शन था। एक्वाजिशन और लर्निंग में एक मैं सम अप कर देती हूँ। एक्वाजिशन वो है जो हम एक्वायर कर लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हिंदी मैंने एक्वायर कर ली है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं पड़ी, किसी को मुझे पुश नहीं करना पड़ा, नहीं आप हिंदी ऐसे बोलो, मैं जा रही हूँ, मैं खा रही हूँ, मैं पी रही हूँ, इस तरीके की चीज़ें मैंने अपने आप ही एक्वायर कर ली थी, मुझे ऐसा परिवेश मिला। दूसरा अनकॉन्शियसली एक्वायर कर ली थी, मदर टंग है वो लैंग्वेज एक्वाजिशन का पार्ट होता है। लैंग्वेज लर्निंग वो होती है जैसे जो सिस्टमेटिक रूल्स रेगुलेशंस के थ्रू होती है, कॉन्शियस प्रोसेस होता है। सेकेंड लैंग्वेज जो होती है प्रॉपर उसके लिए फैमिलियर इन्वायरमेंट होगा तब हम लर्न कर पाएंगे चीज़ों को। तो इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।